क्या चिपक जाए? कोई तृण तिनका आके चिपक जाए तो चिपके हुए तृण को आप क्या करोगे? संभाल के, और संभाल कर नहीं, वो जैसा जीर्ण तृण है आप यूं हटा देते हो। क्या करते हो? और कोई उठाए तो आप चिढ़ते नहीं हो, गुस्सा नहीं करते हो, हटा दिया। जीर्ण तृण सब त्याग, जीर्ण तृण के समान और सारी संपदा को चक्रवर्ती ने छोड़ दिया। नीति विचार नियोगी सुत को राज दियो बड़ भागी। चक्रवर्ती ने अपना पूरा राज्य, जिसके नियोग में वह संपत्ति थी, उसका राज तिलक करके उसे प्रदान कर दिया। ये व्यवस्था है। कि मृत्यु से पहले बच्चे को राज तिलक हो जाए। हमारे यहां पर व्यवस्था क्या है? मरने के बाद पगड़ी होती है। कब होती है? अरे मरने के पहले ही दे जा, उसके बाद क्या है? मरने के बाद तिया होगा, तेरवा होगा, तब पगड़ी दस्त। साथियों, चक्रवर्ती ने संपूर्ण संपत्ति को छोड़ते हुए अपने पुत्र को राज तिलक करके राजा बना दिया। मरने से पहले अपना मुकुट उतार देना। मरने से पहले अपना मुकुट उतार देना। मरते तक सब कुछ रखने की जरूरत नहीं है। ये मुकुट उतार करके बड़े बेटे को देना है, समला देना है। महाराज दशरथ ने दर्पण में देखा, क्या? कि कान के पास कुछ सफेद बाल आ गए। क्या देखा? कान के पास बालों के पकने का, सफेद होने का स्थान पहले निश्चित था, कान के पास से सफेद होते थे। अब तो कहीं से भी हो जाते और किसी के भी हो जाते। छोटे छोटे बच्चों को देखो तो उनके भी सफेद बाल आ जाए। पहले कान के पास बाल सफेद होते थे। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, श्रवण समीप भय सित केसा। क्या लिखते बाबा? श्रवण समीप भय सित केसा। कान के पास बाल सफेद हो गए और वे बाल धीरे से कान में कहते हैं, राजन हमने काली मां छोड़ दी है। क्या कहते हैं? हमने काली मां छोड़ दी है, आपका क्या ख्याल है? बाल धीरे से कह रहे हैं। तो जैसे ही महाराज दशरथ ने पके हुए बाल देखे, उन्हें लगा कि बाल सफेद हो गए हैं, अब इस मुकुट को उतारने का वक्त आ गया है। उन्होंने राम का राज्याभिषेक निश्चित कर दिया। ये समझदारी है। दशरथ और दशानन में इतना ही अंतर है कि दशरथ अपना मुकुट झुकता हुआ देखते हैं
और उतारने की तैयारी कर लेते हैं, और राम के बाण से दशानन का मुकुट गिर जाता है और उठा करके वो फिर से लगा लेता है। ये अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी में। ज्ञानी देखता है मुकुट झुक रहा है तो है उतारने की तैयारी करता है, और अज्ञानी मुकुट गिर जाता है तो उठा करके धारण कर लेता है। मैं आप सबसे कहता हूं, आपका भी मुकुट झुकने लगे तो उतार देना। क्या आप कहोगे महाराज जी पहले के लोग तो मुकुट लगाते थे तो दिख जाता था, अब तो कुछ नहीं दिखता है। देखो दिखेगा, जब तक तुम्हारे घर में तुम्हारा मान सम्मान है समझना मुकुट व्यवस्थित है। अभी तुम घर में आओ और आने के साथ ही तुम्हारे सामने पानी आ जाए, चाय आ जाए, आपकी सारी व्यवस्था हो जाए, बाथरूम में गर्म पानी मिल जाए, नैपकिन पहले से रखा मिल जाए, तो समझना अभी मुकुट ठीक है। और यदि बाथरूम में गर्म पानी बंद हो जाए, नैपकिन तौलिया वहाँ ना मिले, आपको मंगाना पड़े पीने के लिए, पानी के लिए बोलो, 4 बार बोलो, तब भी ना आए और खुद उठ करके पीना पड़े, तो समझ जाना मुकुट झुक गया है। अब सारी जिम्मेदारी बेटे को दे देने का वक्त आ गया। यही तो मुकुट झुकना है। जहां अब तुम्हारी वक़्त नहीं रही, समझ जाना अब तुम्हारा वक्त भी नहीं है। अब ये जिम्मेदारी दूसरे को दे देना ही समझदारी है। कब तक चिपके बैठे रहोगे? छोड़ना तो पड़ेगा। बेटा बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, अभी तक आपको अपने बच्चे पर विश्वास नहीं है, कब उसकी योग्यता पर विश्वास करोगे? अब कहना बेटा बहुत हो गया, मैंने बहुत कर लिया, मुझे जितना करना था हो गया, अब ये सारा का सारा काम धाम तू संभाल। जरूरत पड़े तो मुझसे कहना, मैं तेरा सहयोग करूंगा, मैं तेरा सपोर्ट करूंगा। कभी जरूरत पड़े तो दुकान पे बुला लेना, कभी जरूरत पड़े तो फैक्ट्री में बुला लेना, बैठ जाऊंगा या करके, लेकिन बेटा अब बस तू कर, जरूरत पड़े तो मुझे बोलना, अब जिम्मेदारी तेरी है। ये करना पड़ेगा, अन्यथा मरने के बाद तो पगड़ी दस्तूर होना ही है। पर उससे क्या फायदा? अपनी आंखों के सामने यदि सब कुछ कर दिया जाए तो इसका आनंद दिया। अभी पिछले दिनों चातुर्मास के पहले देश के एक बड़े ख्याति प्राप्त आचार्य गणाचार्य विराट सागर जी की समाधि हुई। कितनी सुंदर व्यवस्था उन्होंने पहले से ही कर दी थी। अपने सभी योग्य शिष्यों को पहले ही आचार्य बना दिया था। उससे फायदा क्या हुआ? समाधि के बाद कोई विवाद का प्रश्न ही नहीं, सबको ही आचार्य बना रखा था। जितनों को आचार्य की योग्यता थी, जिसको उपाध्याय की योग्यता थी, उन्हें पद दे रखा था। समाधि के पहले उन्हें लगने लगा था कि विराट सागर अब समय निकट है, तो उन्होंने समझदारी से पहले ही वीडियो बनवा करके अपने योग्य शिष्य के लिए अपना पट्ट का आचार्य पट्टाचार्य बनाते हुए वह निश्चित कर दिया कि मेरी समाधि के बाद संघ का संचालन और यह दायित्व आचार्य विशुद्ध सागर जी को दिया जाए। गजब व्यवस्था है। कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल व्यवस्थित पहले ही कर गए, और यदि ऐसा नहीं होता तो कितनी समस्याएं आती। साथियों, बस यही समझ होना चाहिए आप में कि हमारे जाने के बाद
यदि बच्चे लड़े झगड़े, उससे अच्छा है पहले ही सब कुछ व्यवस्थित कर दिया जाए कि बेटा ये तेरा हिस्सा, ये तेरा हिस्सा, ये इतना इसने तुझे दिया, ये तुझे दिया, ये सोना तेरा, ये चांदी तेरी, सब कुछ बांट दिया, मेरा काम खत्म हो गया। और मेरे पास ये थोड़ा सा मैंने बचा रखा है, मेरी मृत्यु के बाद ये इसका अधिकारी ये होगा, वो भी बता जाना। झंझट ही नहीं, कोई समस्या नहीं। समस्या तब आती है जब पिता ऐसी व्यवस्था किए बिना संसार से विदा लेता, तो भाई भाई झगड़ने को मजबूर हो जाते। तो चक्रवर्ती वज्रनाभि ने नीति विचार नियोगी सुत को राज दियो बड़ भाग, राज उसे दे दिया। साथियों,